सो वी स्टार्ट नाउ। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चंस नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। नो एनी क्वेश्चंस? ठीक है, हेलो। हेलो। कन्फाइन जोन फॉर्मूला बताइए ना सर एक बार। कन्फाइन जोन का फार्मूला नहीं है वो तो। फार्मूला अगर आपको खाली स्टील पेस्ट करना है ना तो उसके लिए आपको खाली d/2 करना है, ओवरऑल डेप्थ इंटू 3, बस इतना ही है। लेकिन उसको डिज़ाइन के लिए ओके सर। आपको आपको कोई फार्मूला नहीं, डिज़ाइन के लिए आपको तो स्पेशली करना पड़ता है। फिर स्पेशल उसका जॉइंट डिज़ाइनिंग बहुत हार्ड है वो, उसके लिए आपको जॉइंट डिज़ाइनिंग करना पड़ता है। जहाँ तक कि आपको उसका बेंडिंग मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल, लैटरल फोर्स, जो कि हमने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन 3 में देखा था, चैप्टर नंबर 3, जो सिस्मिक कोएफिशिएंट मेथड थे, तो उसमें आपको जो लैटरल फोर्स थे वो लैटरल फोर्स आपके वो जॉइंट पे जाते हैं और जॉइंट के होने के बाद उसको डिज़ाइन देनी पड़ती है, वही आपको स्टील देता है। फिर यहाँ तक कि आपको अगर लेटरल फोर्स आपको पड़ गया तो एरिया स्टील भी, जो लॉजिकल रेनफोर्समेंट है उसका एरिया स्टील में फर्क गिरता है, शेयर में भी फर्क गिरता है, उसकी बेंडिंग मूवमेंट तो पूरी चेंज हो जाती है। फिर वो जो हमको अभी पैराबोलिक मिल रहे थे वो भी लेटरल फोर्स जब आता है उसका ट्रायंगल पोर्शन हो जाता है, फिर वो तो अलग ही हो जाता है। तो उसमें वो जो जॉइंट है वो भी आपको अलग मिलता है, फिर जॉइंट डिजाइनिंग। ठीक है, तो आपके लिए उसका तो फॉर्मूला नहीं है, आपको तो वो डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, वो तो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा बड़ा तो फिर आप बोल सकते हैं माइक ऑन करके। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा बीन का सेशन हो गया। तो हम अभी फाउंडेशन की ओर बढ़ते हैं, फिर फाउंडेशन स्टील। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी फाउंडेशन, फाउंडेशन में आपको ऊपर की अभी ऊपर के कॉलम में से जो पॉइंट लोड आएगा तो आपको तो मिल जाता है, उसमें से जितनी भी साइज आएगी उसको उसमें से पॉइंट लोड आपको मिल जाएगा। टोटल जो जितना पी यू एक्स एक्सेल फोर्स, एम यू एक्स, एम यू वाई, बी यून एक्सेल, वाई एक्सेल, उसके रिगार्डिंग आपने फुटिंग डिज़ाइन कर ली तो फुटिंग की साइज आपको मिल गई। बाद में पीसीसी आएगा आपका नीचे, फुटिंग और उसके बाजू में पीसीसी। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक कॉलम आपने नंबरिंग भी दे दीजिए, सेंटर लाइन भी दे चुके हैं। तो नंबरिंग भी दे चुके हैं आप, कॉलम नंबरिंग, जो आपका कॉलम नंबर रहेगा वही आपका फुटिंग नंबर भी रहेगा। तो उसके लिए आपको लिटल शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो शेड्यूल में 3 लेवल्स रहेंगे, जैसे कि एक सिंपल जो मेरा सबसे फेवरेट है डिजाइनिंग में, जो शेड्यूल जो अरेंज ऑटोमेटिकली शेड्यूल अरेंज करता है, आरसीडीसी सबसे ज़्यादा एमएनसी कंपनी में अभी यूज़ होने वाला है, और रेगुलर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में भी यूज़ होता है आरसीडीसी में। तो ये शेड्यूल ऑटोमेटिकली उसमें जनरेट हो जाता है, खाली हमको ई टाइप में मॉडल ड्रॉ करना है उसके रिगार्डिंग। खाली हमको ये जो पूरा आरसी स्ट्रक्चर है, बीम कॉलम फ्रेमिंग, वही खाली हमको ड्रॉ करना है, कौन सा बीम कहाँ पे रेस्ट होने वाला है, कौन सा सीमलेस होल्ड हमको डिजाइन करना है, एंड रिलीज करना है, मोमेंट रिलीज करना है, तो हमको खाली वो उसमें ड्रॉ करना है। बाकी का तो काम वो आरसीडीसी कर लेता है, कौन सा बीम, कौन सा कॉलम स्टेयरकेस कैप तक जा रहा है, कौन सा कॉलम ऊपर तक जा रहा है, कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, कहाँ पे ऊपर जा रहा है, और कहाँ से फ्लोटिंग भी निकल रहा है। ठीक है, वो भी यहाँ पे पेस्ट, वो भी यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे मेरा फुटिंग साइज रहेगा, फुटिंग साइज तो आपको मिल जाती है M120 AFE500। ये जो पूरी शीट्स है वो मेरी पूरी सॉफ्टवेयर जनरेटेड है। तो यहाँ पे T10 एट 150 सेंटर, यहाँ पे आपका सेम स्पैन रहेगा, शॉर्ट्स और लॉन्ग। शॉर्ट्स में कौन सा रहेगा, जो आपका पूरा जो साइज है, जो शॉर्ट रहेगा वो शॉर्ट स्पैन, जो लॉन्ग रहेगा वो लॉन्ग स्पैन। और यहाँ पे मेन स्टील, यहाँ पे मेन स्टील तो दोनों ही रहता है, लेकिन
पहला जो स्टील रहेगा वो आपका शॉर्ट स्पैन में रहेगा, और जो बड़ा वाला स्पैन है उसके शॉर्ट स्पैन के ऊपर वो जो स्टील रहेंगे 10-12 के बाद, ये 10 के बाद 150 सेंटीमीटर वो शॉर्ट स्पैन के ऊपर रहेंगे। T10 150 सेंटीमीटर हर एक कॉलम। फुटिंग ये मेरा ओवरऑल देख, ये मेरा स्टेप पैड फुटिंग है, सिंगल स्टेप ओनली, बॉक्स फुटिंग, ठीक है। उसको बोलेगा बॉक्स फुटिंग, नहीं तो पैड फुटिंग, नहीं तो रेक्टेंगल फुटिंग। तो रेक्टेंगल फुटिंग ये जो साइज है B/A, बी को बोला मैंने लॉन्ग स्पैन और ये शॉर्ट स्पैन, ए को मैं शॉर्ट स्पैन। तो 1150 मेरी फुटिंग की साइज आ चुकी है। तो और पीसी साइज कितना, अभी 150 mm आपको फुटिंग की साइज छोड़नी पड़ती है। तो फुटिंग के साइज एक साइड से 300 और एक साइड से 300, सॉरी एक साइड से 150 और दूसरे साइड से 150। अगर आप सेक्शन देखेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो है पीसीसी 150 कम से कम, 150 यहाँ से लेफ्ट और 150 यहाँ से राइट। तो पीसीसी का आपको ग्रेड नॉमिनल रहती है 150, M15 है तो M10 रहती है, यहाँ पे 1:4:8 दो जो भी चॉइस कर सकते हैं आप। तो कम से कम पीसीसी आपको 150 की अप्लाई करनी पड़ती है। जो फुटिंग के बारे वो मेरे शॉर्ट स्पैन पे, मतलब ये मेन स्टील रहेगा मेरा बॉटम पे, और इसके ऊपर लॉन्गर स्पैन का मेन स्टील रहेगा यहाँ पे उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो एलडी है वो गलती से आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बार है जो कि हम बोलते हैं उसको डॉवेल बार। तो डॉवेल यानी क्या, आपने तो फुटिंग डिजाइन कर लिया, लेकिन जैसे आपको कन्फाइनिंग जोन बोला वैसे सेम आपका यहाँ पे कन्फाइनिंग जोन रहता है, फुटिंग के टॉप पे ऊपर तक कन्फाइनिंग जोन रहता है। तो वो रहता है L/4 और L0 बोलेंगे उसको। तो उसके भी 2-3 फार्मूले, 2-3 ऑप्शन है, विच एवर इज ग्रेटर अप्लाई करना पड़ता है। अभी प्रैक्टिकली साइड पे क्या करते हैं, L/3 करते हैं। कॉलम का जो इतना हाइट होगा, 3 मीटर का कॉलम का हाइट है, तो 1000 का यहाँ तक डॉवेल बार रहता है। यानी कि ये जो कॉलम के साइज है, ये जो आपका बार है कैसा जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक ऊपर कुछ तो जो यहाँ पे लेंथ मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे यहाँ तक L/3, ये L/3। लेकिन मैंने सेक्शन में क्या देखा है, पूरा का पूरा बार दिखा है कि कोशिश करें कि डॉवेल बार डालने की जरूरत ना हो। डॉवेल बार में आपको लैपिंग वगैरह देना पड़ता है, फिर अगर लैपिंग रहा तो फिर कंजेशन भी हो जाता है, कंजेशन हो गया तो फिर आपका यहाँ पे हनी कॉम्बिंग होना स्टार्ट हो जाता है। कॉलम के एंड में, कॉलम फुटिंग जंक्शन में यहाँ पे हनी कॉम्बिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। या इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको जो कॉलम के बाहर है फुटिंग में जो डॉवेल जाने वाला है, जो एल जाने वाला है, तो एल आपका पूरा का पूरा ग्राउंड बीम तक जाएगा पूरा। ये आपको कोशिश करनी है। अगर आपके पास हाइट ज़्यादा है तो फिर आपको खाली डॉवेल बार उसके हाफ तक छोड़ देना है, फिर जैसा आपको सुटेबल रहा। तो एक तो हो गया कॉलम के बार। तो कॉलम के बार कितना जाएगा यहाँ पे, एल फुटिंग में से एल जाएंगे, तो कितना है एल कॉलम में है आपका M20 ग्रेड के लिए 50 × D। तो 50 × D आपको एल लेकर जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 50% 50 × D अगर 16 mm के बाहर रहे तो 50 × D कितने रहा है 800 यहाँ पे एल जाएगा मेरा। अगर मेरे फुटिंग की डेप्थ है 300 तो 800 माइनस 300 500, तो यहाँ पे इस सपोर्ट में से मेरा 500 यहाँ तक जाएगा। अगर फुटिंग की डेप्थ आपकी ज़्यादा रही, समझो को 500 नहीं तो 600 कर देना, 600। तो रिमेनिंग कितना बचा आपका एल पैड, जो एल है वो आपको बन चुका है 200। तो 200 नहीं करना आपको कम से कम 300 करना है। 300 नहीं तो 450, दोनों भी चलता है। अभी मेरी प्रैक्टिस में तो मैं 450 ही करता, ठीक है। आप 300 भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना 200 mm तक हमारा काम हो चुका है, लेकिन 200 थोड़ा कम हो जाता है। तो हमको क्या बोलना है खाली उनको कि 1 फीट का मुझे एल यहाँ पे कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे ये बार
रिमूव करके नया बार पेस्ट करना है, लेकिन मुझे इतना एल चाहिए। फिर उनको लिंक्स यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, जितने आपकी कन्फाइनिंग जोन में जितने लिंक्स लग रहे, जैसे कि आपका डिज़ाइन में आ चुका है, यहाँ पे लिंक्स आपको लिंक कर देना है, जो कि आपका डिज़ाइन में आएगा T10 at 100 सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन रहेगी कॉलम स्टील एज पर द शेड्यूल। तो फुटिंग साइज पीस साइज 150 मतलब यानी कितने 150 300, तो 1150 प्लस 300 यहाँ पे ऐड किया तो कितना मिलेगा आपको 1450। पीसीसी साइज मिल गई आपको, पीसीसी को डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीसीसी डिज़ाइन नहीं होता। तो यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ 300, स्पैन भी मिल जाएगा। तो अभी ऊपर कॉलम जाने वाले कहाँ से, बेस यानी फुटिंग, यहाँ पे बेस यानी मैं करूँगा यहाँ पे फुटिंग। ठीक है, फुटिंग टू प्लेन यहाँ पे मेरी साइज है 230 बाय 380। स्टील कितना लग रहा है 8-12 के 12 यहाँ पे लग रहे हैं, और लिंक्स T10 at 150। ये लिंक्स, ये वर्टिकल लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट और ये कॉलम के साइजेस वही सेम मेरा प्लेन टू रूफ रहेगा। प्लिंथ यानी ग्राउंड और प्लिंथ बीम एक ही रहा, तो प्लेन टू रूफ यहाँ पे और ऊपर जाके स्टॉप होने वाला है। ये जो ऊपर मेरा स्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर आपका एक फ्लोर प्रोविजन है तो आपको क्या करना है, खाली ये इस फ्लोर को खाली ऊपर कॉपी पेस्ट कर देना है और उसको ब्रैकेट में देना है प्रोविजन। ठीक है, उसको आपको ब्रैकेट में नाम देना है प्रोविजन, जैसे कि वो, ठीक है, ब्रैकेट में ऐसा प्रोविजन आ जाता है। उसको आप नाम दे देंगे जैसे कि फर्स्ट फ्लोर टू रूफ फ्लोर। ये आपका प्लिंथ, ये जो रूफ है आपका फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा, और फर्स्ट फ्लोर टू रूफ फ्लोर अगर आपका प्रोविजन होगा तो। ठीक है, ये तो प्रोविजन है, लेकिन जैसे कि पेमेंट का इशू अगर रहता है इसलिए मैंने ऊपर कुछ दिया नहीं है। अगर नहीं तो एक ही स्लैब का कर लेते हैं, वही जो स्टील है वही ऊपर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा पेमेंट का इशू रहता है इसलिए ऊपर दे नहीं सकते, लेकिन डिज़ाइन करते वक्त आपको एक फ्लोर एक्स्ट्रा डिज़ाइन करना है। एक्चुअल मॉडल में नहीं तो मैनुअल कर रहे होंगे तो आपको एक फ्लोर एक्स्ट्रा मैनुअली डिज़ाइन करना है, नहीं तो मॉडल में निकाल देना है। तो वैसे से मेरा जो वाटर टैंक का कैप स्लैब है, स्टेरिकेस कैप स्लैब है, जहाँ पे मेरा वाटर टैंक भी रेस्ट है और स्टेरिका पे भी कैप है, वहाँ पे मैं 4 कॉलम लेकर जाने वाला हूँ। जैसे आपको दिखा होगा, ये जो मेरे 5, 6, 9, 10, ये जो मेरे 4 कॉलम है वो मेरे ऊपर तक स्टेरिकेस कैप पे जाने वाले हैं। ये 5, 9, 6, 10 मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। तो कंबाइन में मैंने कॉम्बिनेशन स्टील कर दिया है, तो मैं मैन्युअली, एक्चुअल में इतना लगता नहीं है, तो मैंने 16 के बार कंबाइन कर दिया है। तो मे बी वो एक फ्लोर एक्स्ट्रा जा सकता है, नहीं तो 2 फ्लोर एक्स्ट्रा, नहीं तो मे बी वाटर टैंक की कैपेसिटी इन फ्यूचर में आपकी बढ़ सकती है। 10,000 की जगह पे 20,000 लीटर तक भी कर सकते हैं। ठीक है, वो बाद में भी कर सकते हैं, मतलब 5 साल के बाद, नहीं तो अगर आरसीसी वर्क पूरा होने के बाद रूफ स्लैब तक बाद में होने के बाद उनको भी वो रिक्वायरमेंट होते हैं। तो आपको पहले से ही जहाँ पे वाटर टैंक आने वाली है वहाँ पे आपको थोड़ा स्टील ज़्यादा दे देना है एक्चुअल के हिसाब से। तो यहाँ पे 4, 16 और 4, 12 उसके स्टील की अरेंजमेंट कैसे रहेंगी फिर, इस तरीके से कॉलम में, ये कॉलम के बार मेरे, ठीक है, ये कॉलम के बार, ये कॉलम की साइज, और ये मेरे कॉलम के लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, यहाँ पे 4, ये नीचे 4 और ऊपर 4, ऐसे मैंने ग्रुपिंग कर दिया है 380 बाय 230। ये मेरे 8 बार 12 के, ये इतने बार बैठ रहे। और यहाँ पे 4, 16 और 4, 12, ये आउटर में मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार, आउटर में आपके मैक्सिमम रहेगा T16 और T12 यहाँ पे, और कॉलम की लिंक्स। और ये कहाँ से आते हैं सब, अभी कोड में भी आपका मेंशन किया है कि कम से कम ये जो 2 बार के गैप है वो आपको चाहिए 75 mm। ठीक है, 75 mm आपको दोनों में गैप में मिलेगा। अगर आप कोड में भी देखेंगे तो आपको वही आंसर सेम टू सेम मिलेगा।
ठीक है, आपको यहाँ पे की सेक्शन दिखना पड़ता है कि की सेक्शन बाजू मतलब कि जी प्लस कितना है। देखा मैंने ऐसे दिखा है कि फाउंडेशन है, फुटिंग लेवल, ग्राउंड, प्लेन और फर्स्ट फ्लोर प्रोविजन, ये सब मेंशन किया है की सेक्शन में, और टेरेस स्लैब। दूसरा आपको यहाँ पे शटरिंग का है, ये भी शटरिंग का आपका का पूरा SP16 में कि वर्टिकल फॉर्म वर्क टू कॉलम एक 1 डे मिनिमम पीरियड रहता है, आपको फाउंडेशन में दिखाना पड़ता है। वो नहीं दिया फिर भी चलता है, ऐसा कोई रूल नहीं है मैंने, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। सोपिट फॉर्म वर्क टू स्लैब, यहाँ पे प्रॉप्स टू बी रिस्टोर इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क। कितने दिन के बाद? मिनिमम पीरियड आपका रहेगा 3 डेज, 3 डेज के बाद। अभी स्ट्रक्चर इंजीनियर को फॉर्म वर्क देखना भी बहुत ज़रूरी है, उनका ये भी रोल है कि फॉर्म वर्क का शटरिंग भी देखना है। अभी एक रूल है कि आपका जो वर्टिकल प्रॉप्स है शटरिंग का जो है स्लैब का, वो आप इंक्लाइन नहीं डाल सकते। अगर आप शटरिंग नीचे करें, जितना भी आपका हाइट है फ्लोर टू फ्लोर 3 मीटर रहा या फिर 3.3, तो वर्टिकल जो प्रॉप्स है शटरिंग का, तो उसको आप इंक्लाइन नहीं कर सकते। इंक्लाइन अवॉइड मतलब इंक्लाइन प्रोहिबिट से आपका, तो आपको वर्टिकल प्रॉप्स तो रूल है कि 90%, ऐसा कोड में वगैरह नहीं है, तो खाली हमारा थंब रूल है, कहाँ पे आपको ये रोल्स वगैरह नहीं मिलेगा। तो 90% तो आप वर्टिकल प्रॉप्स डालना है, तो 10% प्लस माइनस चल जाते हैं। 10% आप इंक्लाइंड प्रॉप्स डाल सकते हो। आपको मालूम है जो मुंडे वर्टिकल प्रॉप्स है वो फ्लोर टू फ्लोर हाइट किस अभी शटरिंग के साथ उनके ये डिपेंड करता है। तो हाइट मेंटेन करने के लिए अभी किसी का स्लैब की थिकनेस कम ज़्यादा होती रहती है, तो वो जो प्रॉप्स है हर वक्त तो वो कट नहीं कर सकते, तो वो इंक्लाइन कर देते हैं। एक्चुअल साइड में आप देखेंगे तो वो इंक्लाइन कर सकते हैं, लेकिन इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए। इंक्लाइन में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। जितने भी अभी बहुत सारे आप देख रहे होंगे मुंबई में कास्टिंग कर रहे थे स्लैब, तो वो फिसल गए थे, तो उनका रीज़न यही है। तो वो जो प्रॉप्स है वो स्लैब का हो, तो स्लैब का तो लाइव लोड ही होगा, फ्रेश कॉन्क्रीट रहता है ना वो, तो फिर वो लाइव लोड है। उसके बाद ह्यूमन लोड आता है, तो इतना लोड आ जाता है कि वो जो प्रॉप्स है वो फिसल जाते हैं इंक्लाइन होने की बदौलत। तो हमने केस तो ऑलरेडी आपको सबको मालूम होगा कि मुंबई में बहुत सारे केस हो गए थे, यहाँ तक कि अगर पानी आ गया तो फिर पानी में स्लाइडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो फिर आपको 10% प्लस माइनस चल जाते हैं, अवॉइड करना है। तो अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपको जो आपके रिपोर्ट है, जो मैंने आपको पहला दिन रिपोर्ट देखा था, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि वो जो प्रॉप्स है वो बराबर लगा दीजिए। आप एवरेज बराबर कर दीजिएगा। जब अगर हमने मतलब मेरा तो ये पॉइंट रहेगा कि आपको वर्टिकल प्रॉप्स भी देखना है, शटरिंग भी देखना है। तो शटरिंग का मेन काम है, अगर वो शटरिंग भी आपको एक बार देखना है। इंक्लाइन प्रॉप्स कहाँ पे रहेंगे आपके? जो यहाँ पे आपका कैंटिलीवर्स है, जहाँ पे आप कैंटिलीवर निकालने वाले हैं, जैसे कि ये इंक्लाइंड है। अभी अगर ये रूफ स्लैब पे है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका कैंटिलीवर मिल रहा है, अगर ये रूफ स्लैब है, तो यहाँ पे इंक्लाइन प्रॉप्स निकल सकते हैं एंड तक, ठीक है। एक आपका इंक्लाइन स्लैब मतलब एक जो प्रॉप्स है, यहाँ पे एक प्रॉप रहेगा, एक वन एंड यहाँ पे और वन एंड यहाँ पे कैंटिलीवर में आप 100% इंक्लाइन प्रॉप्स डाल सकते हो। लेकिन जो अगर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल स्लैब है, आपको वहाँ पे वर्टिकल प्रॉप्स कंपलसरी होना ही होना है। अगर नहीं है तो आपको रिपोर्ट में मेंशन करना है कि आप सब जो शटरिंग है वो पूरा का पूरा रिमूव कर दीजिएगा, जो प्रॉप्स है वो रिमूव कर दो, और यहाँ पे मुझे वर्टिकल प्रॉप 100% यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसे आप रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं, इतना अथॉरिटी आपको है। अगर वो स्लैब बेंड हो गया तो फिर उसमें शटरिंग वाला ही जिम्मेदार होगा, ठीक है। यहाँ पे कैम्बर भी देना पड़ता है, जैसे कि थंब रूल है। अगर कैंटिलीवर है तो आपको अगर वो 1 मीटर है तो 10 mm का यहाँ पे कैम्पर देना है, ठीक है, मतलब टाइट रखना है यहाँ पे, मतलब वो अगर सेलबेट से वो नीचे आ जाता है, ठीक है। हमारा फाउंडेशन का तो हो चुका है। फाउंडेशन में आपको किसी को क्वेश्चन है? फाउंडेशन ड्राइंग में किसी को क्वेश्चंस? ठीक है, नो क्वेश्चंस। गुड।
अभी हम जो सबसे पहले पहले वाला दिन था, उसने किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि स्टेप बीम आपका कहाँ पे रहेगा। तो हमारा अभी बिल्डिंग का तो काम हो चुका है। अभी हमको और एक काम करना बाकी रह गया था, वो जो आपको दूसरी शीट दी थी उसका कॉलम पोजीशन बीम ग्रिड निकालना था। लेकिन अभी तो बहुत टाइम होगा इसमें, तो हम थोड़े इसको स्किप ही कर देते हैं। आप खाली उसको रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर दो, ठीक है। पहले दिन का क्वेश्चन, उसका आंसर अभी बता देता हूँ कि स्टेप बीम आपका कहाँ पे रहेगा। तो स्टेप बीम आपको एक तो सेल्फ वेट कम करने के लिए स्टेप बीम हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये आपका कंडीशन है सेल्फ वेट कम करने के लिए, ठीक है। जो बीम का स्टेप बीम जितना आपका डिज़ाइन तक लग रहा है उतना ही आपको स्टेप बीम कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि मैंने 6 मीटर कैंटिलीवर वाला आपको बताया था, तो उसमें 50% एयर स्टील जो है और 50% जो 100% जो एयर स्टील और बीम की डेप्थ कहाँ पे लगने वाले आपको, एंड के कॉलम के एंड को आपको बीम की ओवरऑल डेप्थ लगने वाली है। तो आपको वहाँ पे 100% रखना है और 50% स्टील। टेपर तो मैं रखने वाला नहीं था, तो टेपर की जगह मैंने स्टेप बीम मैंने कन्वर्ट कर दी। मतलब मैं पूरा बीम भी लेकर जा सकता, लेकिन स्टेप बीम करता था तो उतना जो रिमेनिंग पोर्शन था स्टेप बीम का, तो आगे वाला पोर्शन तो वो मेरा उतना सेल्फेट कम हो चुका था, ठीक है। एक तो सेल्फेट कम करने के लिए किया था, और दूसरा स्टेप बीम बहुत सारी कंडीशन के आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें से मैं एक कंडीशन बताता था, फेवरेबल कंडीशन। तो एक तो आपका वाटर टैंक है, ठीक है, ओवर है वाटर टैंक। तो यहाँ पे मेरा स्टेयरकेस कैप बन जाएगा। अभी ये प्रोजेक्ट थोड़ा अलग है उसका। वो जो मैंने आपको दिखा, तो उन्होंने तो सिंटेक्स की टंकी रख दी है वहाँ पे, जो 10,000 लीटर तक वाटर की कैपेसिटी है। वो मैं सेक्शन आपको बताता, उसमें ज़्यादा बताने जैसा है, ये प्रोजेक्ट अलग है। तो यहाँ पे S1 और STS1। तो STS1 यानी स्टेयरकेस मतलब टैंक स्लैब, मैं उसका नाम दे दूँगा टैंक स्लैब। तो ये जो ना ये 2 वे स्लैब हो गया। ये जो डॉटेड लाइन है वो मेरा बीम है, वो ये बीम T1 बीम, T1 में टैंक बीम, इसको मैंने बोल दिया टैंक बीम T1 T2 T3। अभी ये हो चुका है मेरा वाटर टैंक बॉटम, ये बन गया है मेरा वाटर टैंक टॉप, बॉटम टॉप। अभी ये मेरा यहाँ पे स्टेयरकेस कैप है, ठीक है। ये जो स्टेयर है, ये जो स्लैब है मेरा स्टेयरकेस कैप है। यहाँ पे आपको इमेजिन बहुत करना है, एक स्लैब आपका, ये 2 स्लैब है आपके बॉटम में और एक स्लैब है आपके ऊपर है। अगर स्टेयरकेस का कैप यहाँ पे खत्म हो चुका है तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा डॉटेड आएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक आएगा मेरा, खाली यहाँ पे मेरा स्लैब लगेगा। ये यहाँ पे मेरा स्लैब आने वाला है, जो कि मैंने बोल दिया है ST हाँ सर TS2। तो एक तो बन गया। अब स्टेयरकेस को आपको समझ लेना है कि स्टेयरकेस के सॉरी वो जो वाटर टैंक है, वहाँ वाटर टैंक में 2 कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं वाटर टैंक डिज़ाइन के लिए। अभी अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ओवरहेड दोनों यहाँ पे अलग होंगे। अंडरग्राउंड वाटर टैंक में आपका राफ्ट स्लैब रहेगा, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक में आपका राफ्ट स्लैब रहेगा। जैसे कि ऐसे ये मेरी अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इसमें यहाँ पे राफ्ट स्लैब रहेगा। उसकी डिजाइनिंग को तो आपको सबको मालूम है, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, एप्रोक्सीमेट मेथड, तो आइसफोल मेथड, उसके रिगार्डिंग हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे राफ्ट स्लैब आपका यहाँ पे रहेगा। तो जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसका सपोर्ट और फुटिंग, यानी यहाँ पे बेस हार्ड बेस मिल जाता है ना, पूरा यहाँ पे पूरा हार्ड बेस मिल जाता है। लेकिन ओवर वाटर टैंक में तो वैसा नहीं मिलता, वहाँ पे हार्ड बेस तो नहीं है आपका। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बीम रखने पड़ते हैं, कॉलम बीम और बीम थ्रू, बीम पर्दी और पर्दी, ये 2 ऑप्शन कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं आप फिर से दोहराता हूँ, बीम थ्रू पर्दी। ओल्ड वाटर टैंक में आपको क्या करेंगे, स्लैब रहेगा, स्लैब का लोड आपका बीम पे जाएगा और बीम का लोड आपका जाएगा कॉलम पे। यहाँ पे तो राफ्ट तो नहीं है आपको, पूरा राफ्ट तो दे ही नहीं सकते आप, नीचे तो आपका हार्ड स्टार्टर नहीं ना, आपको बीम ही डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरा जो T1 है, T1 में और 230 की विड्थ और 600 बाय 1200 देता। ये शीट थोड़ी अभी थोड़ा एरर मिल जाता है।
यहाँ पे बहुत पुरानी सीट है, 2 साल हो गए इसको, तो पुरानी सीट है। तो यहाँ पे थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा आपको। ध्यान दो। तो यहाँ पे 3 316 230 विड्थ, 600 का डेप्थ। ये जो डेप्थ है ऐसा कुछ 600 बाय 1200। तो यहाँ पे स्टेप बीम है, क्योंकि मैं 2 बीम क्यों किया है पे, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बीम है। तो जितना बीम मुझे लगने वाला है उतना बीम में खाली यहाँ पे जो स्टेयरकेस कैप है 2 लेवल रहेंगे। यहाँ पे 2 लेवल है, एक ही रहेगी मेरी स्टेयरकेस कैप, ये जो मेरा लेवल है ये यहाँ पे स्टेयरकेस कैप लेवल था यहाँ पे, और दूसरा लेवल रहेगा मेरा स्टेयरकेस टॉप, सॉरी वाटर टैंक टॉप। ये यहाँ से आता है मेरा स्टेयरकेस कैप। मतलब मैं अभी वर्ड क्या पूछता हूँ, स्टेयरकेस कैप यानी वाटर टैंक बॉटम, एक ही वर्ड कर देता हूँ, वाटर टैंक बॉटम और स्टेयरकेस कैप एक ही लेवल पे। ये मेरा वाटर टैंक बॉटम और ये मेरा वाटर टैंक टॉप। तो यहाँ पे मेरा एक स्लैब रहेगा, करेक्ट, यहाँ पे एक स्लैब रहेगा और दूसरा स्लैब यहाँ पे रहेगा बराबर, दोनों एक ही लेवल पे, दोनों स्लैब एक ही लेवल पे, वाटर टैंक का और स्टेयरकेस कैप का। तो यहाँ पे बॉटम तो स्लैब तो आपका बीम में मर्ज हो चुका है, वाटर टैंक का बॉटम है वो आपका मर्ज हो चुका है, लेकिन टॉप का क्या, टॉप का स्लैब आपका वहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो बीम है वो पूरा मास कंक्रीट में कर देना है। मास कंक्रीट में आपका मतलब स्टील भी रहेगा उसमें। तो आपका ये बीम, ये जो 12 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 4 कॉर्नर्स, तो ये बीम है पूरा 230 विड्थ का पूरा बीम है। कितना हाइट का, 1200, कितना गिना था यहाँ पे 1300 था शायद, 1200 बराबर 1200 पूरा यहाँ पे बीम का देते हैं। यहाँ से आता है पूरा 1200, ये NTS है, नॉट टू स्केल है। तो ये 1200 पूरा मेरा यहाँ पे डेप्थ रहेगा, 1200 और ये 600। तो यहाँ पे जितनी मुझे वाटर टैंक की हाइट लगने वाली है, अभी कैपेसिटी से आप कैलकुलेट करेंगे विड्थ डेप्थ हाइट, तो आपको मिल जाएगा। अगर समझो कि 10,000 लीटर की कैपेसिटी, तो आप कैलकुलेशन करेंगे वॉल्यूम इनटू लीटर्स में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1200 mm की मुझे हाइट मिल रही है। तो 1200 mm का जितना हाइट लग रहा है वो उसमें से मैं स्लैब का डेप्थ भी माइनस कर लूँगा, तो उसमें मुझे जितने वाटर टैंक की कैपेसिटी वो तो मिल जाएगी, उसमें फ्री बोर्ड में मैं छोड़ दूँगा। तो 1200 की ओवरऑल डेप्थ लग रही है। तो एक स्लैब जो है इतना, जो वाटर टैंक का जो टॉप है उसका जो स्लैब है वो मेरा बीम के टॉप पे यहाँ पे रेस्ट हो जाएगा, और जो बॉटम वाला स्लैब है जो कि स्टेयरकेस कैप और स्टेयरकेस का कैप यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा और वाटर टैंक का टॉप, सॉरी वाटर टैंक का बॉटम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं बाजू बाजू में दोनों। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ये बॉटम वाला स्लैब, ये जो रेक्टेंगल मैंने कर्सर यहाँ पे घुमा रहा हो, ये जो यहाँ तक घुमा रहा हो वो मेरा यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन है। और दूसरा यहाँ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हो, दिस पोर्शन ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो वैसे आपको स्लैब कैसे डिज़ाइन करना है, फिर उसको डिज़ाइन मैन्युअली करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, नहीं तो आपका सारा सॉफ्टवेयर है तो फिर आपको सॉफ्टवेयर में लोड अप्लाई करके डिज़ाइन ले लेना है, स्लैब की डिज़ाइनिंग और बीम की डिज़ाइनिंग। अभी बीम की डिज़ाइन, स्टेज बीम की डिज़ाइन कैसे करते, फिर जो आपकी सबसे मैक्सिमम मिनिमम जो डेप्थ है आपकी उसके लिए डिज़ाइन करना है। अभी ये 1200 है और 600 है, तो 600 के रिगार्डिंग जितना स्टील लगेगा उतना आपको स्टील बीम पे रेस्ट करना है। तो स्टेप बीम का स्टील कैसे रहेगा आपका, एक बीम नेगेटिव स्टील रेजिस्ट करने के लिए है स्टील, और दूसरा जैसे मैंने बोला कि आपको 600 के बीम से ही डिज़ाइन करना है, तो उसका जो स्टील रहेगा तो आपको 600 के बीम पे ही स्टील रहेगा। देखो
मैंने जो नेगेटिव मोमेंट का जो स्टील है, टॉप का जो स्टील है, वो यहाँ पे 600 के लेवल पे ही किया है। देखो ए लेवल पे और ए लेवल पे 600 के बीम पे ही मैंने स्टील रखा है। यहाँ पे 600 और ये 600 ओवरऑल डेप पे ही मैंने 600 का स्टील रखा है। और ऊपर खाली नॉमिनल स्टील, ये जो रहेगा मेरा पूरा नॉमिनल स्टील रहेगा। जैसे कि आप कोड में देखेंगे कि मिनिमम परसेंट ऑफ स्टील अगर टोटल डेप में मतलब 0.85 इंटू बी डी डिवाइडेड बाई एफ आई, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर द बीम सेक्शन। तो मिनिमम परसेंट ऑफ स्टील फॉर द बीम सेक्शन आपको टॉप में दे देना है, ठीक है, कॉम्प्रेशन साइड में। तो यहाँ पे मेरा कितना आया था मिनिमम परसेंट ऑफ स्टील 216। और मेरा डिज़ाइन कितना आया फिर हे बीम के लिए 316 बॉटम में, सॉरी 316 मेरे टॉप में लग रहे हैं। 600 के अगर 230 बाई 600 का अगर मैंने बीम डिज़ाइन करा इतना लोड के लिए, तो बॉटम में स्टील कितने लग रहे हैं मुझे, बॉटम में 3 फुल लग रहे हैं बार और 216 कर्टेल लग रहे हैं यहाँ पे कर्टेल। और सेम टॉप में फुल टॉप और यहाँ पे 2 लेफ्ट और राइट में कर्टेल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक वाटर टैंक में। अभी जो पहले क्वेश्चन था किसी का स्टेप बीम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो स्टेप बीम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कोई पर्दी यूज़ करेंगे, पर्दी बीम यानी ये इसको बोलेंगे हम पर्दी बीम, ठीक है, इसको बोलेंगे हम पर्दी बीम यानी कि स्टेप बीम। जो हमारा स्टेप बीम ऊपर जाए उसको हम वाटर टैंक में पर्दी बीम बोलेंगे। और दूसरा जो कंडीशन वाटर टैंक में यूज़ करते हैं तो वो शेयर वॉल यूज़ करते हैं, शेयर वॉल ऐसे। लेकिन शेयर वॉल स्टील बहुत जाता है उसमें, तो शेयर वॉल आप 15 से कर सकते हैं। उसमें हाउंचेस बार जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जैसे स्टील यूज़ की अरेंज करते हैं सेम टू सेम वैसे शेयर वॉल के यहाँ पे अरेंज करते थे। ऐसे शेयर वॉल यहाँ पे ऐसे शेयर वॉल रहेगा पूरा, जिसमें हाउंचेस भी दे देते हैं। उसका स्टील और इस वाला स्टील दोनों भी सेम रहेगा। इस तरीका है शेयर वॉल के बाद वाटर टैंक में। ठीक है, या तक किसी का क्वेश्चंस? हाँ शुभम सर, आपको मिल गया कॉलम वन फुटिंग डिजाइन शीट्स? मतलब आप पीडीएफ मांग रहे क्या, पूछ रहे क्या कि फिर से समझ लेना आपको? पीडीएफ अभी तो ठीक है, मैं सोचता हूँ उसके रिगार्डिंग। वो तो एक्चुअल डिज़ाइन का शीट है वो, ठीक है, मैं उसके बारे में सोचूंगा। अगर होगा तो मैं सबको बोल दूंगा एक साथ, ठीक है। किसके क्वेश्चंस? और शिवम सर आपका क्या बोल रहे हैं, स्टिफनेस मॉडिफिकेशंस कहाँ पे? एट ये बीम। कहाँ पे? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। वाटर टैंक बॉटम एंड साइड हाँ, साइड पे सर। वाटर टैंक बॉटम और साइड मतलब मैं समझा नहीं। स्टिफनेस मॉडिफिकेशन थ्योरी के अनुसार हो सकता है ना वो? नहीं, स्टिफनेस नहीं, उसका ऊपर वाले जो ना, तो ऊपर में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जो वाटर टैंक का लोड जो रहता है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किधर रहेगा आपका, मतलब ऊपर वाला जो वाटर टैंक है उसका वाटर का लोड आपका स्लैब पे जाएगा, ठीक है, और स्लैब का लोड डायरेक्टली बीम पे जाएगा। वो उसमें स्टिफनेस, हाँ, स्टिफनेस मॉडिफिकेशन का यहाँ पे रूल नहीं है। ऊपर वाले जो वाटर टैंक है और वाटर टैंक, उसमें ऐसा रूल नहीं है। डायरेक्टली आपका स्लैब का लोड बीम पे जाएगा और बीम का लोड कॉलम में जाएगा। ये आपका जो मॉडिफिकेशन बोल रहे हैं वो आपका अंडर वाटर टैंक रहेगा। उसमें जो मॉडिफिकेशन रहेंगे जो कि आपके आईएस कोड में, एज पर आईएस कोड लॉन्ग वॉल शॉर्ट के रिगार्डिंग में, तो एज पर आईएस कोड जो वैल्यूज़ है, जैसे कि मेपू सर ने आपको बताया, तो यहाँ पे
वैसे आपका जो वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक में आएगा। यहाँ पे सिंपल थ्योरी है ऊपर ओवर वाटर टैंक के लिए डिज़ाइन में, उसके लिए कोई कोड वगैरह नहीं है, खाली आपको मतलब कोड में भी ओवर वाटर टैंक का कहीं पे मेंशन नहीं है, कहीं पे डिज़ाइन मेंशन नहीं है, खाली आपको ये लॉजिक लगाना है बस। लेकिन अंडरग्राउंड आपका वाटर टैंक आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। हो वेलकम। ठीक है, अभी आखिर वाला टॉपिक लेते हैं, बाद में हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं। तो आखिर वाला टॉपिक लेंगे, अभी बोलने जैसा तो बहुत है लेकिन बहुत दिन बढ़ेगा हमारा, तो अभी आखिर वाला फ्लोटिंग कॉलम लेते हैं। तो फ्लोटिंग कॉलम यानी उसको बोलते हैं एक तो वाई कॉलम, नहीं तो दूसरा कुछ तो वर्ड होगा आपके साइड की लैंग्वेज में, तो उसको अभी फ्लोटिंग कॉलम कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आप खुद की बिल्डिंग में रहते होंगे तो यहाँ पे, नहीं तो आजू बाजू में आपने बिल्डिंग में देखा होगा कि पार्किंग में जब गाड़ी टर्न लेता है कोई, तो यहाँ पे आपका कॉलम बीच में आ जाता है, अंदर बीच में आ जाता है। जैसे कि समझो मुझे यहाँ पे पार्किंग है, ये तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला पॉइंट है यहाँ पे है। अभी समझो मेरा है फर्स्ट स्लैब है, ये मेरा फ्लोर लेवल, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने फ्लोर लेवल, तो ये मेरा फ्लोर लेवल और नीचे मेरा ग्राउंड लेवल है, नीचे पार्किंग है और ये फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं ये कॉलम नीचे करता, ये कॉलम में यहाँ पे शिफ्ट करता, ठीक है, ये रेगुलर, यहाँ पे फुटिंग वगैरह सब नीचे की तरफ, जैसा नीचे था हमारा रेगुलर कॉन्सेप्ट है, होम यहाँ पे ये नीचे कॉलम और नीचे फुटिंग वगैरह सब ऐसे क्या। लेकिन गाड़ी पार्किंग समय करते वक्त टर्न नहीं बैठ रहा है, तो आपको यहाँ पे कॉलम की जो पोजीशन रहेगी थोड़ी शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो शिफ्ट जब करेंगे उसको बोलते हैं आप फ्लोटिंग कॉलम। तो उसको क्या करेंगे, अभी ये जो कॉलम है, अभी समझो मेरी यहाँ पे रूम है, यहाँ पे 4x4 फिर मेरी यहाँ पे रूम है, और ये जो कॉलम है वो मेरा डायरेक्टली बीच में आ रहा है, जो रूम है उसके बीच में आ रहा है। तो मैं तो ये अवॉइड, मैं तो यहाँ पे नहीं कर सकता, बीच में कॉलम तो नहीं जा सकता, मैंने तो यहाँ पे पार्किंग का तो इशू सॉल्व कर दिया। लेकिन ऊपर में तो अगर हॉल में डायरेक्टली बीच में अगर कॉलम गया तो फिर फ्लैट को तो कोई लेगा नहीं, फिर आपको को दूसरे तो अरेंजमेंट करनी है यहाँ पे। तो कॉलम को यहाँ पे आप स्टॉप करेंगे और दूसरा कॉलम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टॉप मतलब फाउंडेशन लेवल से आप फर्स्ट फ्लोर लेवल तक ये कॉलम स्टॉप करेंगे, और दूसरा कॉलम फर्स्ट फ्लोर से ऊपर आप यहाँ पे ऊपर लेकर जाएंगे। जो भी आपका फ्लोर होंगे, G+4 रहा तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रूफ और वाटर टैंक, जी आप जो भी होगा आपका वहाँ से आपका स्टार्ट होगा। खाली आपका यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैक्सिमम हम कितना भी लेकर जा सकते हैं, G+10 भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा है, जो नया हमारा कोड आया है 2016 का, तब से लेकर फ्लोटिंग कॉलम बंद ही हो चुका है। तो उसके पहले जितने भी अभी बिल्डिंग हो चुके हैं तो बन चुके हैं, तो अभी फ्लोटिंग कॉलम बंद ही हो चुका है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे मैंने पहले बोला कि बीम कॉलम सबसे ज़्यादा जंक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बीम कॉलम जंक्शन, तो वो यहाँ पे बहुत वीक हो जाते हैं। जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये अभी आप मालूम होगा आपकी, अभी इमेजिन नहीं कर सकते हम कि अभी स्ट्रेट कॉलम टॉप टू बॉटम जो स्ट्रेट कॉलम रहते हैं, फाउंडेशन लेवल से रूफ फ्लोर पर जो हमारा स्ट्रेट कॉलम रहेगा, जो इतना वो स्टेबल रहता है उतना ये स्टेबल नहीं रह सकता। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि जितना वो स्टेबल रहेगा उतना तो स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए वो बंद हो चुका है। अगर आपको लेना ही है, अभी कोड में हेवी कोड में मेंशन किया है कि 13920 डक्टाइल कोड है, तो उसमें अगर फ्लोटिंग कॉलम लेना ही है 13993 में आपने वो तो उन्होंने तो अवॉइड ही कर दिया, प्रो हैबिट्स बोलते हैं पूरा का पूरा प्रो हैबिट से। अगर आपको लेना ही है तो फिर आप नॉन लीनियर एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हम रेगुलरली जो डिजाइनिंग करते हैं वो लीनियर एनालिसिस से करते हैं, हुक्स लॉ से। अगर वो हुक्स लॉ के ओपे से नहीं काम करना है, मतलब नॉन लीनियर एनालिसिस काम करना है, तो आपको फ्लोटिंग कॉलम आपका नॉन लीनियर से डिज़ाइन करना है, ठीक है, ये आपको समझ लेना है। फिर उसकी अरेंजमेंट कैसी रहेगी, स्टील की अरेंजमेंट, वो जो बार है वो आपके सेम जैसे फुटिंग में जाते हैं वैसे सेम डॉवेल बार, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, डॉवेल बार 1000 mm अबव बीम टॉप एज पर द शेड्यूल। आपको उसका जो शेड्यूल है वो फाउंडेशन के शीट पे ही देना है। उसके दो ऑप्शन है, अगर ज़्यादा आपका कैंटिलीवर बढ़ रहा है, ये खाली आपका 2 फीट तक है, 2 फीट 3 फीट तक आप काम कर सकते हो। लेकिन आपका फ्लोटिंग कॉलम फ्लोटिंग बीम है
जो कॉलम का लोड है वो आपका बीम पे जाएगा और बीम थ्रू यहाँ पे इस कॉलम पे आएगा। वो आप ई टाइप सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग कर सकते हैं। एक तो अगर आपका ज़्यादा लेंथ बढ़ रहा है, अगर 1 मीटर से ज़्यादा जा रहा है नहीं तो 3 फीट से ज़्यादा जा रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे स्टड डालने पड़ते हैं। जैसे कि ये स्टड है यहाँ पे, उसको बोलेंगे हम वाई कॉलम भी बोलते हैं। ये जो इंक्लाइन स्टड है वो आपको यहाँ पे डालने पड़ते हैं। तो इसकी स्टील की अरेंजमेंट कैसे रहेगी, ये जो बार है वर्टिकल फ्लोटिंग कॉलम वाला उसके वो यहाँ पे इंक्लाइन, ये से यहाँ पे इस यहाँ पे फेस से यहाँ पे कर लेंगे। कितने लेकर जाना है आपको वाई कॉलम में 450। तो यानी इसका क्या हुआ, ये जो वाई कॉलम है अपना एक तो थोड़ा बहुत सा पार्किंग का तो इश्यू सॉल्व हो रहा है, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक तो हम जो दूसरा इमेज का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है उसका भी नॉमिनल थोड़ा डिज़ाइनिंग है, वो डिज़ाइन आपको कर सकते हैं आप। नहीं तो दूसरा जो है तो है पूरा जो जितना कैंटिलीवर निकल रहा है आपका, जितना कैंटिलीवर है सिर्फ जो कि 1 मीटर है उतना आपका वाई लगेगा। ठीक है, तो वाई यानी आपको ओवरऑल डेप्थ जो आपका जो ग्राउंड लेवल है वहाँ तक आपको वाई कॉलम यहाँ पे रेस्ट कर देना है। कहाँ से कहाँ तक होगा, जो फर्स्ट फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक, ग्राउंड लेवल तक, इतना आपका वाई कॉलम रहेगा। और दूसरी जो कंडीशन है, अगर आप थोड़ा सेफ्टी साइड में जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कैंटिलीवर, अगर आपको तो मालूम ही होगा, अगर आप इमेजिन भी कर सकते हैं, अगर आपका ये कंडीशन से ये कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है, हम इमेजिन भी कर सकते हैं, अब ये कंडीशन से ये कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल है तो आपको ये थोड़ा अवॉइड कर देना है। 2 फीट का भी रहा तो फिर आपको अवॉइड कर देना है, तो 2 फीट के लिए भी आप इंक्लाइन स्ट्रट डाल सकते हैं। तो खाली इंक्लाइन स्ट्रट यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होंगे, 50% जो लोड है वो आप बीम में जाएंगे और 50% जो लोड है वो आपको कॉलम में जाएगा। लेकिन आपको डिज़ाइन वर्क करते वक्त बीम बहुत हेवी कर देना है। यहाँ पे बीम आपका यहाँ पे पूरा फुल्ली कैंटिलीवर बीम होगा, फुल्ली कैंटिलीवर बीम, ठीक है, बीम आपका फुल्ली कैंटिलीवर यहाँ पे रहेगा। तो कैंटिलीवर में नेगेटिव मोमेंट जो रहेगी आपकी टॉप में रहेगी, टॉप में फुल स्टील रहेगा और बॉटम में नॉमिनल स्टील रहेगा। अगर डबली जा रहा है तो फिर डबली में आपको ले अप्लाई करने भी पड़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था हमारा ख़त्म हो चुका है। दिखाने जैसे तो बहुत है लेकिन टाइम की वजह से हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते। हमारा जो 3 डेज का वर्कशॉप था, जो 3 दिन की जगह पे यहाँ पे अभी 4 दिन हो चुका है, तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो गए तो आप पूछ सकते हैं।